लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। Good morning, dear students, and hello, dear friends. Today we are going to start activities. So, first of all, I want to tell you how we will start the activity on the basis of our previous work. जो हमने अब तक किया है उसके बेस पर आज से हम करेंगे एक्टिविटी स्टार्ट। ठीक है, सो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट एक्टिविटी का नाम है मीटिंग पीपल एंड ग्रीटिंग पीपल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम किसी से बात करते हैं या किसी से मिलते हैं तो हम उनके साथ कैसे बात करनी है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन योर माइंड थ्री थिंग्स: टाइम, फोकस एंड हैबिट। सबसे पहले आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है कि आप कोई भी चीज कर रहे हैं, आपको टाइम देना है, फोकस का मतलब ध्यान देना है, और हैबिट का मतलब आदत डालनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। जिस एग्जांपल, जैसे कि आप अपने दोस्त से मिल रहे हैं तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से हाय, हेलो। इसका मतलब आपने हाय या हेलो कहा, फिर आपका फ्रेंड भी आपको रिप्लाई कर सकता है हाय हेलो। सो आगे आप क्या करेंगे? आगे आप जैसे मान लीजिए कहेंगे हाउ आर यू, या फिर व्हाट्सअप, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, कि आप कैसे हैं या आप क्या कर रहे हैं आजकल। तो आपका फ्रेंड रिप्लाई करेगा आई एम फाइन थैंक यू, एंड हाउ आर यू, आई एम ऑल्सो फाइन थैंक यू। यू कैन रिप्लाई लाइक दिस। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप ये भी कह सकते हैं बात करते करते हेलो हाउ आर यू। आप रिप्लाई में कैसे कह सकते हैं? ऐसे भी कह सकते हैं आई एम बेटर देन यू, एंड इवन वी ऑल्सो से हाय हेलो व्हाट्सअप, या फाइन थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट एक्टिविटी। लाइक ऑन ए फ़ोन कॉल, जब हम अपने फ्रेंड्स को फ़ोन पर बुलाते हैं तो उसे कैसे बात करेंगे? जैसे कि फ़ोन पर बात करते हैं हेलो। यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं दो स्टूडेंट्स के। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट ने कहा हेलो हेलो गीत, तो नेक्स्ट उसका फ्रेंड रिप्लाई करेगा, यानी कि गीत कहेगी ओ हाय हरलीव, व्हाट इज सरप्राइज, यानी कि कितना सरप्राइज है। लॉन्ग टाइम टू हियर यू, यानी कि आप बहुत दिनों बाद मुझे बात, मतलब कि मुझे फ़ोन कर रहे हो। एंड ओके व्हाट्सअप, और क्या चल रहा है? तो उसने कहा कि या आई वॉज बिजी सो आई कुड नॉट मेक ए कॉल लाइक दिस। तो नेक्स्ट ओके व्हाट आर यू डूइंग नाउ इट इज, तुम क्या कर रहे हो आजकल? या आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, आई वॉज ऑल्सो बिजी सो आई कुड नॉट मेक ए कॉल। सो अब यहाँ पर क्या होता है कि एक दूसरे से जब बात करते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द वे यू स्पीक, आप किससे कैसे बात कर रहे हैं। एंड द अनदर थिंग, यहाँ पर हम फिजिकली मिलकर बात कर रहे हैं और यहाँ पर फ़ोन कॉल पर बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप एनर्जी से बोलें। और जब हम फिजिकली किसी से मिलते हैं, यानी कि जब हम बात करते हैं हाय हेलो हाउ आर यू, तो हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए, और दूसरा यू हैव टू स्पीक विद एनर्जी, आप एनर्जी से बोलें। एंड द अनदर थिंग वुड बी ओवर देयर आई कॉन्टैक्ट, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा आई कॉन्टैक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक्टिविटी में पूरी लिख के दिखाता हूँ अभी आपको। ओके डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जब आपने अपने फ्रेंड से फ़ोन पर पूछा कि आजकल क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं बिज़ी हूँ तभी मैं फ़ोन नहीं कर पाया, तो आपके फ्रेंड ने भी आपको यही रिप्लाई किया हाँ मैं भी बिज़ी था। लेकिन जब आप उसे इनवाइट करते हो, उसे अपने घर बुलाने के लिए ब्रेकफास्ट लंच या डिनर के लिए, तो एक स्मॉल एक्टिविटी इसी के साथ कनेक्टेड है जो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपके फ्रेंड ने कहा आर यू फ्री ऑन संडे, तो उसने कहा वाई, लेट्स, तो आपने बोला लेट्स मीट एंड हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। उसने कहा वाओ ग्रेट आइडिया, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक्साइटेड होके ओ वाओ व्हाट ए ग्रेट आइडिया, इट साउंड्स नाइस, कितना अच्छा लगता है सुनकर। तो उसने कहा ओके ठीक है, लेट्स मीट एंड हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। उसने कहा ओके सी यू, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो? आपने बोला यस आई एम कमिंग। उसने कहा ओके सी यू ऑन संडे। उसने कहा ओके आई विल कम, ओके बाय बाय बाय। सो लेट्स हैव अ लुक। मैंने ये लिखी एक्टिविटी, आर यू फ्री ऑन संडे, वाई, लेट्स मीट एंड हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। चलो संडे को मिलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आपने कहा ओ वाओ व्हाट ए आइडिया, या व्हाट एन आइडिया यू कैन से। ओके आर यू कमिंग, यस आई एम कमिंग, ओके देन सी यू ऑन संडे, ओके ओके बाय बाय बाय। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ इज एम आर एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बेस पर है। अगर आप इसे डीपली सीखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखें और ये अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करें। डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द वे यू स्पीक, द वे यू टॉक, द वे यू मूव।
but first of all you have to keep in your mind while speaking others, you have to make eye contact, smile and speak with energy. आपको आई कांटेक्ट करना है, एनर्जी से बात करनी है और आपको चेहरे पर एक स्माइल रखनी है जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। और इन चीज़ों के साथ साथ आपको ध्यान रखना है टाइम, फोकस एंड हैबिट। आप किसी भी चीज़ को करते हो तो आपको टाइम देना है, इन चीज़ों को आप देखें। फोकस का मतलब आप इन्हें बार बार यूटिलाइज करें, अच्छे से इसको यूज़ करें। और हैबिट का मतलब इसे अपनी आदत में डालें जिससे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। ओके, जब आपका दोस्त आपके घर आता है तो डोर बेल बजती है, टिंग टोंग, यानी कि घंटी बजी। तो आपने दरवाज़ा खोला तो आपने कहा ओ वाओ यू हैव कम, प्लीज़ कम इनसाइड। आपने अंदर बुलाया, प्लीज़ बी सीटेड, या आपने बोला प्लीज़ हैव अ सीट। इसका मतलब आइए बैठिए, ठीक है। तो जब आपका फ्रेंड बैठ जाता है घर में तो आप कहेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी? आप क्या लेना चाहेंगे, चाय या कॉफ़ी? तो आपका फ्रेंड कहेगा आई वुड लाइक टू टेक टी, यानी कि मैं चाय लेना चाहूँगा, या आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लेना चाहूँगा। तो जैसे ही आप ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं आप कहेंगे प्लीज़ हैव इट। फिर आप जब थोड़ी देर बैठते हैं तो बात कहेंगे, बात करते करते आप क्या कहेंगे, प्लीज़ टेक मोर, प्लीज़ हैव मोर। तो कहेगा ओके थैंक यू नाउ इट्स इनफ। जैसे थोड़ी बहुत बातें करते हैं उसके बाद आप जब निकलते हैं घर के लिए आप कहोगे उसे, आपका फ्रेंड कहेगा ओके नाउ आई लीव, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर नाइस ब्रेकफास्ट। तो आप कहोगे प्लीज़ डू कम अगेन। तो कहेगा ओके आई विल ऑल्सो कम अगेन बट यू हैव टू ऑल्सो कम अगेन। तो आप बोलेंगे थैंक यू थैंक यू। ओके डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको इन चीज़ों को करने के लिए क्या करना है, आपको आदत डालनी है। सब आदत का खेल है, टाइम देना है और फोकस करना है। क्योंकि जब हम आदत डालते हैं, फोकस करते हैं और टाइम देते हैं, इन तीन चीज़ों को ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए कई स्टूडेंट्स को इंग्लिश आती है लेकिन वो झिझकते हैं, शर्माते हैं, टाइम नहीं देते, कहते छोड़ यार रहने दे। बट वी हैव टू वर्क आउट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स, ऑन दीज पर्टिकुलर थिंग्स। हमें इन चीज़ों पर वर्कआउट करना है, हमें टाइम देना है, हमें फोकस करना है और हमें कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। और ये कैसे हो सकता है, जब तक आपको आदत नहीं डलेगी। तो आपको आदत डालनी है। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियोस देखें और सुने और समझें, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है आज का टॉपिक, मीटिंग पीपल एंड ग्रीटिंग पीपल। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे।